ये हैं एसेंशियल ऑयल्स। तो आपने सुना होगा आजकल के एसेंशियल्स ऑयल्स जो हैं वो बहुत से लोग यूज़ करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि एसेंशियल ऑयल क्या होते हैं और जो सिंपल कैरियर ऑयल जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो एसेंशियल ऑयल के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनका मॉलिक्यूल साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ये इजीली अब्जॉर्ब नहीं होते हैं स्किन में, तो इनको स्किन के अंदर जाने के लिए इनके साथ हमें कैरियर ऑयल का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। ये कैरियर ऑयल के अंदर मिक्स होने के बाद ही स्किन के ऊपर लगाया जाते हैं। इनको हम डायरेक्ट जो है स्किन पे नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं। कुछ एक एसेंशियल ऑयल जैसे कि पेपरमिंट या फिर टी ट्री, उनकी हम एक ड्रॉप जो है सीधा, जैसे कोई चोट लग गई है, कोई घाव हो गया है, तो उसके ऊपर एक ड्रॉप हम टी ट्री की डाल सकते हैं जिससे कि जो है जख्म जल्दी भर जाए। ये हीलिंग का काम करते हैं। तो हर एसेंशियल ऑयल के जो हैं अपने अपने बेनिफिट होते हैं और कैरियर ऑयल से ये अलग होते हैं। कैरियर ऑयल जो होते हैं वो सिंपल ऑयल होते हैं, जैसे कि हमारा कोकोनट ऑयल होता है। तो कोकोनट ऑयल होता है और आलमंड ऑयल होता है और सीसम ऑयल होता है जिसे हम तिल का तेल भी बोलते हैं। रोज़ हिप ऑयल होता है, जोजोबा ऑयल होता है। तो बहुत सारे कैरियर ऑयल्स होते हैं। इन ऑयल्स को हम जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। इनको लेके हम एसेंशियल ऑयल की उसके अंदर एक दो ड्रॉप मिक्स करके चेहरे पे लगा सकते हैं। तो ये जो है हाईली कंसनट्रेटेड होते हैं, जबकि जो कैरियर ऑयल होते हैं वो सिंपल ऑयल्स होते हैं और ऑयल जो है हमारे स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो आइए अब एक एक करके मैं आपको सभी के बेनिफिट्स के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले आता है हमारा टी ट्री एसेंशियल ऑयल। टी ट्री एसेंशियल ऑयल, टी ट्री ऑयल जो होता है ये स्किन की जितने भी निशान होते हैं उनको ठीक करने के लिए काम आता है। मान लीजिए कि स्किन पे जो है हमारे जले कटे का या कुछ और निशान है, कोई फुंसियों का निशान है, एक्ने के पुराने निशान हैं, तो उनको ये ठीक करता है। इसको हम कैरियर ऑयल के साथ एक दो बूंद जो है डाल के यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो हैं अगर हमारे कोई चोट लग जाती है, कोई कट लग जाता है, तो हम उसके ऊपर भी इसकी डायरेक्ट 1 ड्रॉप जो है डाल सकते हैं। ये एंटी बैक्टीरियल होता है, ये बैक्टीरियाज को किल करता है, जर्म्स फ्री करता है। और अगर हम स्किन के ऊपर लगाते हैं जैसे ऑयल के अंदर, कैरियर ऑयल के अंदर मिक्स करके, तो हमारे चेहरे की जो है वो रंगत को भी निखारता है। ये ठंडक भी देता है स्किन को और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं इसके। इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, इसको हम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1 ड्रॉप जो है डायरेक्ट भी हम चोट वगैरह पे डाल सकते हैं, या कोई फुंसी है तो 1 ड्रॉप सीधा भी डाल सकते हैं। तो वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, कभी कभी नीट यूज़ कर सकते हैं, पर इसको ज़्यादातर नीट नहीं यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसेंशियल ऑयल्स को जो है वो कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करके यूज़ करना चाहिए। तो हम इसकी रात को जो है कैरियर ऑयल के अंदर, जैसे आप कोकोनट ऑयल ही ले लीजिए सिंपल, या आलमंड ऑयल, जो भी आप चेहरे पे लगाना चाहें, जो आपको सूट करता हो, उसको थोड़ा सा लें, करीब ½ टीस्पून हाथ के ऊपर, और उसमें इसकी 1 या 2 ड्रॉप डालें, ज़्यादा ना डालें, और अपने चेहरे पे लगा के सो जाएं। तो और सुबह उसको वॉश कर दीजिए। तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। चेहरे के जितने भी निशान होते हैं, छाइयाँ होती हैं, दाग धब्बे होते हैं, उनको सभी को ये साफ़ करता है। पर इसको रेगुलर यूज़ करना होता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि एसेंशियल ऑयल जितने भी होते हैं उनको हमें रात को ही यूज़ करना चाहिए, दिन में नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि दिन में इनका जो है वो उल्टा इफ़ेक्ट हो जाता है। ख़ास करके जैसे सिट्रस वाले होते हैं, जैसे कि लेमन एसेंशियल ऑयल आ गया और ये ऑरेंज एसेंशियल ऑयल है, तो ये सिट्रस वाले होते हैं, खट्टे होते हैं ना, तो इनको जो है वो दिन में यूज़ नहीं किया जाता। वैसे तो सभी एसेंशियल ऑयल को जो है हम दिन में यूज़ नहीं करना चाहिए हमें, पर अगर ये क्रीम वगैरह के अंदर 1 या 2 ड्रॉप के अंदर मतलब लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर अगर मिक्सअप हैं तो हम इसे दिन में यूज़ कर सकते हैं। पर डायरेक्ट कैरियर ऑयल के अंदर मिक्स करके फिर हमें डायरेक्ट जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए दिन के अंदर। बेनिफिट ये जब देते हैं जब ये रात को यूज़ हो। और
टी ट्री की मैं आपको, ये तो मैंने बताया था आपको स्किन के लिए, अब मैं बताती हूँ बालों के लिए कि टी ट्री जो है वो बालों के लिए भी यूज़ होते हैं। इसको जो हम जैसे दिन में ऑयलिंग करते हैं या रात को हम कई बार ऑयलिंग करके सोते हैं हेयर्स में, तो हम उसके अंदर भी इसकी 1 या 2 ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। ये बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और साथ में डैंड्रफ को ख़त्म करता है। ध्यान रखिए, ये डैंड्रफ को ख़त्म करता है, यानी ये बहुत बेनिफिट देता है, ठीक है। और ये जो है वो गर्म नहीं होता। कई लोग कहते हैं ना कि एसेंशियल ऑयल है कहीं गर्म ना कर जाए, सिर में फुंसियाँ वगैरह हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। पर इसकी क्वांटिटी जो है वो फिक्स रखें। इसको एकदम से अगर हम बालों में ऑयलिंग करें ना, एकदम से हमें धूप में नहीं जाना है, ये चीज़ ध्यान रखिए कि एसेंशियल ऑयल को लगा के धूप में नहीं जाना है, चाहे वो सिर में हो चाहे वो स्किन में हो, ठीक है। इसके अलावा फ्रैंकिंसिस एसेंशियल ऑयल पे, फ्रैंकिंसिस एसेंशियल ऑयल जो है वो चेहरे की जो झुर्रियाँ होती हैं उसको ख़त्म करता है। और इसके अलावा जो लोग यंगर स्किन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी स्किन जो है वो बहुत टाइट रहे, यंग रहे और उसके ऊपर किसी तरह का कोई निशान ना रहे, जैसे कि मैच्योर स्किन वाले होते हैं लोग आफ्टर मैरिज, तो ये वाला जो है वो बेस्ट माना जाता है एसेंशियल ऑयल मैच्योर स्किन के लिए। और इसे रिंकल फ्री स्किन हो जाती हैं, जो फाइन लाइंस होती हैं, यानी हल्की हल्की जो झुर्रियाँ होती हैं, जो ज़्यादा नहीं दिखती पर होती हैं, लाइंस जो होती हैं बारीक, उनको भी ये ख़त्म कर देता है। इसको भी यूज़ करने का तरीका जो है वो सेम है कि हम इसको कैरियर ऑयल के अंदर मिक्स करके 1-2 ड्रॉप ही रात को यूज़ करते हैं। और इसको हम डायरेक्ट जो है वो चोट पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि चोट वाला जो है वो टी ट्री होता है या पेपरमिंट होता है, ठीक है। और जो फ्रैंकिंसिस एसेंशियल ऑयल है वो मैच्योर स्किन के लिए यूज़ होता है और इसका जो है वो बालों में भी बहुत बेनिफिट रहता है। ये जो है बालों को जड़ों से मजबूत करने का काम करता है। जड़ें मजबूत होती हैं, आपके हेयर जो हैं वो ग्रोथ अच्छी करते हैं और बालों को बहुत न्यूट्रिशियस करता है ये। तो ये भी है जो दोनों स्किन पे और हेयर पे दोनों जगह यूज़ हो जाता है। आते हैं हम पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल पे। पेपरमिंट का काम क्या होता है? कूलिंग इफ़ेक्ट करना। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पुदीना जो है क्या काम करता है, वो कूल का इफ़ेक्ट करता है। गर्मियों में हम इसकी शिकंजी बनाते हैं कई बारी, और पुदीने की चटनी खाते हैं। सर्दियों में नहीं खाते हैं, गर्मियों में खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि वो कूलिंग इफ़ेक्ट करता है। तो सेम चीज़ है कि पेपरमिंट जो है वो स्किन को भी कूल का इफ़ेक्ट देता है। इसको हम स्किन पे कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करके यूज़ करेंगे। अगर सर्दियों में गर्मियों में अगर हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, सिर में हमारे गर्मी चढ़ रही है, तो हम इसको सिंपल जो हेयर ऑयल जो आते हैं हमारे, उसके साथ 1 या 2 ड्रॉप ऐड करके बालों में लगा सकते हैं। ये बालों को भी जो है कूलिंग इफ़ेक्ट देगा और बालों में भी यूज़ कर सकते हैं, स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको चेहरे पे जो है इसीलिए लगाया जाता है ताकि दाग धब्बों को ये दूर करे। इसका मेन काम जो है वो दाग धब्बों को दूर करने का होता है। और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है ना, तो वो इसको यूज़ करें तो उनकी स्किन जो है वो कुछ हद तक चेंज हो जाएगी। उनका ऑयलनेस जो होता है स्किन पे आना, वो बार बार नहीं आएगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि स्किन के पोर्स जो हैं वो थोड़े कूल कर जाएंगे, उनमें से ज़्यादा ऑयल बाहर नहीं निकलेगा। तो ऑयली स्किन वालों के लिए भी ये बहुत बेनिफिट देता है। और इसको जो है बालों में और स्किन पे दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। है ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, ऑरेंज हो या फिर लेमन हो, ये सभी सिट्रस वाले एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है स्किन के कलर को फेयर करना, D10 को कम करना। तो ये जो है स्किन की टोन को जो है वो लाइट करते हैं। तो इनको भी जो है वो रात में ही यूज़ करना चाहिए। इनको ये चीज़ हमेशा याद रखें कि सिट्रस वाले जितने भी ऑयल्स होते हैं उनको हमें दिन में यूज़ नहीं करना है, वरना ये गोरा करने की बजाय दुगनी स्पीड से ब्लैकनेस ले आते हैं स्किन पे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। और इरिटेशन कर देते हैं, जैसे खारिश होती है, रेडनेस होती है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको हमेशा रात को यूज़ कीजिए, ठीक। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि स्किन पे जितने भी दाग धब्बे हैं उनको
बिल्कुल कम कर दें, उनके निशानों को मिटा दें। जितने भी एसेंशियल ऑयल होते हैं लगभग वो एक्ने में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जैसे कि पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल है और जो लेवेंडर एसेंशियल ऑयल है, इसके अलावा टी ट्री है, ये एक्ने के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। ये एक्ने को भी ख़त्म करते हैं और साथ साथ निशान को भी ख़त्म करते हैं। लेवेंडर का एसेंशियल ऑयल जो है ये मैच्योर स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये मेरा फेवरेट है और बहुत अच्छा रहता है ये स्किन के ऊपर, मैच्योर स्किन के ऊपर। तो इसके बेनिफिट जो हैं वो यही रहते हैं कि ये कलर को भी फेयर करता है और स्किन को जो है, स्किन की जो है इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। दैट मीन्स कि ये स्किन को सॉफ्ट भी करता है। ये एक्ने से भी बचाता है और स्किन को जो है वो यंगर रखता है, कि रिंकल्स वगैरह को भी दूर रखता है। रिंकल्स वगैरह हों अगर तो उनको भी हटाता है। तो इसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। और मैच्योर स्किन के लिए कुछ एक एसेंशियल्स ऑयल्स हैं, जैसे कि लेवेंडर है, फ्रैंकिंसिन है, और इन एसेंशियल ऑयल्स का जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है मैच्योर स्किन के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत एसेंशियल ऑयल आते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। रोज़ एसेंशियल ऑयल, उसका बेनिफिट भी क्या होता है, ये स्किन की टोन को जो है वो बिल्कुल लाइट कर देता है और स्किन का कलर जो है वो बहुत साफ़ हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना कि गुलाबों टाइप, तो वो बिल्कुल पिंकिश स्किन कर देता है। बहुत अच्छा रहता है वो एसेंशियल ऑयल भी। इसके अलावा जैसे रोज़ ऑयल भी आता है। रोज़ ऑयल और एसेंशियल ऑयल में फ़र्क होता है। एसेंशियल ऑयल के जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, 1-2 ड्रॉप ही यूज़ करना, तो उससे ज़्यादा नहीं। और रोज़ ऑयल जो है इसको हम थोड़ी सी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। पर एक चीज़ और कि एसेंशियल ऑयल की, करियर ऑयल की, इनकी सभी की अपनी अपनी एक फ्रेगरेंस होती है, तो इसीलिए इनको थोड़ा लिमिट में ही यूज़ करना चाहिए। रोज़ ऑयल की फ्रेगरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर ये स्किन पे यूज़ करने में बहुत अच्छा है, वाकई में बहुत अच्छा है। और इसको जो है हम लिप बाम वगैरह कुछ बनाए, लिप के लिए कोई भी चीज़ बनाते हैं, लिप स्क्रब या लिप बाम, तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। और हेयर में यूज़ नहीं करते हैं, मैं तो यूज़ नहीं करती हूँ। और फिर जैसे आता है जोजोबा का एसेंशियल ऑयल आता है, ये जो है बहुत इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है, जो सनबर्न की जो प्रॉब्लम होती है उसे भी दूर करता है। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल जो है वो भी सनबर्न की प्रॉब्लम से दूर रखता है। जैसे कि है यांग यांग है, तो ये भी जो है सनबर्न से बचाता है और स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, और जो है वो एक्ने के लिए बहुत बढ़िया रहता है। जिसकी भी एक्ने वाली स्किन होती है उसको ये यूज़ करना चाहिए। ऑयली नहीं होता है और बहुत जल्दी यूज़ हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के अंदर, और बहुत अच्छा रहता है स्किन के लिए। ये हम बालों में भी यूज़ करते हैं, तो बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी कर देता है। हमारा जैसे रोज़ हिप ऑयल जो है, रोज़ हिप ऑयल जो है ये सभी करियर ऑयल्स के अंदर जो है ये सुपर हीरो माना जाता है। अब बात आती है कि क्यों माना जाता है, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि ये स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी को दूर करता है। और जैसे कि औरतों में तो खासकर ये होता है कि हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ ना आए, हमें बूढ़ा नहीं होना है, तो ये सबसे मेन चीज़ है, ये उससे बचाता है। ये रिंकल्स, जितने भी डार्क रिंकल्स हों, फाइन लाइंस हो, उनको सभी को ये दूर कर देता है, इसका रेगुलर यूज़ करो तो। और ये जो होता है इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होता, पर ऑयली होता है थोड़ी मात्रा में। और इसके लिए एक कहावत है कि गाय के जो पाँव होते हैं उनके पाँव पे भी अगर इसे लगातार 2 महीने लगाया जाए तो उसकी भी जो है टांगों की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। इसके लिए ये कहावत है मशहूर बहुत, तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिंकल्स के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट देता है। मैं भी ये यूज़ करती हूँ और स्किन पे बहुत अच्छा रहता है। तो और इसकी स्मेल जो है वो जैसे लगता है ना कि रोज़ हिप है, तो ये शायद गुलाब से बना होगा, सॉरी, पर ये गुलाब से नहीं बना होता। ये रोज़ हिप टाइप ही एक पौधा होता है, इंडिया में नहीं होता, ये बाहर दूसरे देशों में होता है, वहाँ से वहाँ पे मतलब इस तेल को बनाया जाता है और वहाँ से अपने इंडिया में आता है।
इसीलिए सभी जो ये ऑयल्स होते हैं, जोजोबा ऑयल है, ये रोज़िप ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, ये जो ऑयल्स आते हैं ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, क्योंकि ये यहाँ नहीं बनते। इनका तेल बनाने का सही प्रोसेस यहाँ नहीं होता। ये तरीका वहाँ दूसरे देशों में है ज़्यादातर, तो वहीं से ये आते हैं सभी तेल, इसीलिए इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी हज़ारों में होती है इनकी पर किलो के हिसाब से। तो इसको मैं बता देती हूँ कि ये एक तो इसकी स्मेल जो है वो रोज़ की तरह नहीं होती, जैसा हमें लग रहा है ना कि रोज़ है तो रोज़ की तरह स्मेल होगी, नहीं। इसकी थोड़ी नटी स्मेल होती है, जैसे मूंगफली टाइप या अर्थ से रिलेटेड, मतलब थोड़ी अलग सी स्मेल होती है, पर रोज़ टाइप नहीं होती है स्मेल। इसके अंदर विटामिन सी की पूरी मात्रा होती है, विटामिन ए होता है हाई, बहुत हाई क्वांटिटी के अंदर विटामिन ए होता है इसके अंदर विटामिन ई भी होता है, और ये एजिंग से फाइट करता है, और सन डैमेज से जो स्किन ख़राब हुई होती है वो भी सारा, मतलब स्किन से जितना भी डैमेज हुई स्किन होती है हमारी, उसको वो पूरी तरह से रिपेयर करता है। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। और ड्राई स्किन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयली स्किन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम कोई भी स्किन टाइप हो हमारी, हम इसे यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। ये स्किन को पूरी तरह से हेल्दी रखने में काम आता है। अवाकाडो ऑयल, तो अवाकाडो ऑयल जो होता है ये थोड़ा हैवी होता है, थोड़ा जैसे गाढ़ा बोलते हैं ना, तेल को थोड़ी थिकनेस होती है इसके अंदर, और थोड़ा मतलब थोड़ा टाइम लगता है अब्जॉर्ब होने में इसको। और ये ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना ये थिक होता है, दैट मीन्स कि ये इजीली अब्जॉर्ब नहीं होता है, अब जल्दी अब्जॉर्ब नहीं होता, दैट मीन्स कि ये ड्राई स्किन के लिए काम आता है, ठीक है। और ये जो है एडिबल होता है, इसको हम खा भी सकते हैं। और इसका काम जो होता है कि जितनी जो भी हमारी सन से डैमेज हुई हुई स्किन होती है उसको ये रिपेयर कर देता है। स्किन के लिए हम और भी जितनी रेमेडीज़ बनाते हैं, कोई बॉडी केयर के लिए बनाते हैं, क्रीम वगैरह बनाते हैं, तो उन सभी चीज़ों के लिए इसको अगर यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। ड्राई स्किन वालों के लिए जितनी भी क्रीम्स वगैरह बनती हैं तो उनमें उसका इस ऑयल का यूज़ होना बहुत अच्छा रहता है। और इसको जो है एक चीज़ नोट करें कि इसको एक्ने वाले लोगों को, यानी कि जिसके फुंसियाँ हैं, उन्हें यूज़ नहीं करना है, वरना वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि थोड़ा थिक होता है, इजीली अब्जॉर्ब नहीं होता है। अगर स्किन के ऊपर ही पड़ा रहेगा, इजीली अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो ये फुंसियाँ तो और क्रिएट कर देगा ना। कि अगर हमारी ड्राई स्किन नहीं है, वो हमें फुंसियाँ कब होती हैं? फुंसियाँ होती हैं जब हमारी पहले ही जो है वो ऑयली स्किन होती है, तब फुंसियाँ होती हैं। तो ये जो है ये ड्राई स्किन के लिए काम में आता है। तो इसको जो है जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो इस ऑयल को अवॉइड करें। और इसके अंदर जो है वो विटामिन ए की पूरी मात्रा होती है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, और एजिंग से फाइट करता है ये। आगे है जैसे बार्गेमेट ऑयल, इस ऑयल का क्या काम होता है? ये हेल्दी स्किन के लिए काम में आता है, कि जिनकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो वो इसको यूज़ कर सकते हैं। मैच्योर स्किन के लिए काम में आ सकता है। और अगर जैसे किन्हीं को स्किन की कोई प्रॉब्लम हो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जैसे कि बहुत ज़्यादा निशान हो चेहरे पे, एक्ने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, या फिर कोई जले कटे के निशान हो चेहरे पे, दाग धब्बे हो, छाइयाँ हो, तो या सन से डैमेज हुआ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए ये बेस्ट माना जाता है बार्गेमेट ऑयल। ये स्किन को हेल्दी रखने के काम आता है, यानी ये जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सभी को सॉर्ट आउट करने के काम आता है। और बहुत से ऑयल्स और एसेंशियल ऑयल होते हैं। एक होता है जैसे सनफ्लावर ऑयल होता है, सूरजमुखी का तेल, एडिबल भी होता है, हम लोग उसे खा भी सकते हैं। और ये स्किन के टॉक्सिक्स जो होते हैं, जर्म्स जो होते हैं, उनसे भी बचाता है स्किन को। और जैसे कि कईयों की स्किन बहुत इरिटेशन वाली होती है, बहुत सेंसिटिव स्किन होती हैं, तो वो भी जो है सनफ्लावर ऑयल को बड़ी इजीली यूज़ कर सकते हैं। मॉइस्चराइज़र का काम करता है और इरिटेशन से बचाता है। सभी स्किन टाइप्स के लिए सनफ्लावर ऑयल जो है वो यूज़ हो सकता है। और आता है जैसे ग्रेपसीड ऑयल आता है, तो ग्रेपसीड ऑयल जो है वो विटामिन ई और विटामिन सी की पूरी क्वांटिटी होती है उसके अंदर, और वो जो है स्किन की हीलिंग के काम आता है। स्किन के डैमेज को
नहीं होने देता है, जैसे सनबर्न वगैरह हो गया उनसे थोड़ा दूर रखता है, और स्किन के टोन को भी जो है इवन करता है, लाइटन टोन करता है, रिंकल से बचाता है और इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है, नेचुरल सेंट होता है उसके अंदर और एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। और जो ग्रेप सीड ऑयल होता है वो हमेशा ऑयली स्किन वालों के लिए काम में आता है, दैट मीन्स कि वो इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे ब्लैक सीड ऑयल आता है वो एक्ने की प्रॉब्लम्स वालों के लिए होता है, और जिनको एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है, जिनकी स्किन जो है वो अनइवन होती है, तो उनके लिए जो है वो ब्लैक सीड ऑयल बेस्ट रहता है। और पोमेग्रेट ऑयल होता है जो कि अनार से बनता है, तो वो ऑयल भी जो है वो डी टैनिंग के काम में आता है, स्किन की टोन को जो है वो लाइट करता है, दाग धब्बों को भी साफ करता है। और कैरेट सीड ऑयल यानी गाजर के बीज से बना हुआ तेल, उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है स्किन की टोन को लाइट करना, दैट मीन्स कि वो स्किन को फेयर बनाता है, गोरा करता है, और वो बेस्ट स्किन के ऑयल्स में से माना जाता है, जो कि मतलब 100% होता है कि वो स्किन को गोरा करता है और इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है, हैवी नहीं होता है। ऑलिव ऑयल, ये तो हर कोई जानता होगा, पर क्या आप ये जानते हैं कि ऑलिव ऑयल जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं कुछ होते हैं एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल, दैट मीन्स कि वो थोड़े थिक होते हैं, थोड़े गाढ़े होते हैं, वो इजीली अब्जॉर्ब नहीं होते, वो ड्राई स्किन के लिए ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। और इसके अलावा आता है ऑलिव ऑयल लाइट, जो कि इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है, वो ऑयली स्किन वालों के लिए काम में आता है। तो दैट मीन्स कि ये 2-3 तरह के ऑलिव ऑयल आते हैं, एक्स्ट्रा वाला और एक लाइट वाला। ठीक है, और दोनों अलग अलग स्किन के लिए यूज़ होते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखिए कि ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन सिर्फ जो है वो ड्राई स्किन के लिए यूज़ होता है, अगर उसको ऑयली स्किन वाले यूज़ करेंगे तो उनके पिंपल्स निकल आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो इजीली अब्जॉर्ब नहीं होगा। और जो ऑलिव ऑयल लाइट जो आता है वो इजीली अब्जॉर्ब होता है, तो वो जो है ऑयली स्किन वालों के लिए यूज़ में आता है। ठीक है, और इसी तरह से हम इनको बालों पे भी यूज़ करते हैं। अगर जिनके बाल पहले ही बहुत ज़्यादा चिपचिपे रहते हैं तो वो जो है ऑलिव ऑयल लाइट यूज़ करें, और जिनके बहुत ज़्यादा हेयर जो है ड्राई रहते हैं वो एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल यूज़ करें। आर्गन ऑयल, तो आर्गन ऑयल जो होता है वो एडिबल होता है, उसको हम खा सकते हैं। उसकी फ्रेग्रेंस जो है वो थोड़ी नटी होती है, और उसके अंदर विटामिन ए और विटामिन ई जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होते हैं, ड्राई स्किन के लिए यूज़ होता है। और हेयर में भी यूज़ होता है। हेयर में तब यूज़ होता है जिनके हेयर जो हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हों, वो आर्गन ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये रिंकल से बचाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा थिक होता है, अब्जॉर्ब होने में टाइम लेता है, तो इसीलिए इसको हम ड्राई स्किन वालों के लिए यूज़ करते हैं। बटर्स भी आते हैं जो कि हम स्किन पे यूज़ करते हैं। तो बटर्स का मैं आपको बता दूं कि अगर किन्हीं की ड्राई स्किन है तो उसी के लिए हम बटर यूज़ करते हैं। सुपर ड्राई हो, सुपर ड्राई, तो उसके लिए हम शिया बटर यूज़ करते हैं, क्योंकि शिया बटर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी होता है, तो उसके लिए हम शिया बटर यूज़ करते हैं। और आते हैं बटर जैसे कि कोकोआ बटर है, मैंगो बटर है, एवोकाडो बटर है, तो ये इतने ज़्यादा जो हैं वो ग्रीसी नहीं होते हैं, ये इजीली अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो हम बाकी जो नॉर्मल स्किन होती है उनके लिए हम कोकोआ बटर या मैंगो बटर यूज़ करते हैं। कोकोआ बटर की फ्रेग्रेंस जो है वो थोड़ी नटी टाइप ही होती है, थोड़ी तीखी होती है। इसके अंदर हम और कितने भी जैसे एसेंशियल ऑयल या कोई और चीज़ें फ्रेग्रेंस वाली कोई ऐड कर लेना तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि कोकोआ बटर की जो फ्रेग्रेंस जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, वो बाकी फ्रेग्रेंस को दबा देती है और कोकोआ की ही आती है। मैं मोस्टली कोकोआ बटर के अंदर जो है रोज़ ऑयल यूज़ करती हूँ, और कभी भी कोई जो सिंथेटिकली मेड फ्रेग्रेंस जो आती है वो कभी भी मैं किसी भी प्रोडक्ट में यूज़ नहीं करती। ओके, इन ऑयल्स के अलावा कुछ एक और एसेंशियल ऑयल्स आते हैं जो कि स्पाइसेस के बने होते हैं, जैसे कि लौंग का बना हुआ होता है, काली मिर्च का बना होता है, जैसे ब्लैक सीड ऑयल बोलते हैं या क्लोव ऑयल बोलते हैं, और टर्मरिक का ऑयल आता है। मतलब कि जो मसालों से रिलेटेड ऑयल्स भी आते हैं, उनका क्या काम होता है? उनका काम भी जो है स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि टर्मरिक एसेंशियल ऑयल हम यूज़ करते हैं तो वो गोरा करने के काम में आता है, स्किन की रंगत को निखारने के काम आता है। इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल होता है। हल्दी के गुण कौन नहीं जानता है ना।
और इसके जैसे कि आता है लौंग का तेल आता है, क्लोव ऑयल, और ब्लैक सीड ऑयल आता है, कैरेट ऑयल आता है, और कॉफ़ी का ऑयल आता है, वनीला ऑयल आता है, बहुत सारे ऑयल्स और भी बहुत सारे आते हैं। उनके सभी के अपने अपने बेनिफिट होते हैं। और इन एसेंशियल ऑयल का और करियल ऑयल का ब्लेंड जो है वो स्किन की और हेयर की सभी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉर्ट आउट कर देता है बहुत इजीली, पर उनको रेगुलर यूज़ करना होता है। एक चीज़ और, जैसे कि क्लोव ऑयल आता है, लौंग का तेल, और काली मिर्च का जो तेल आता है, इन तेलों को अगर मिला के, टर्मरिक वाले को भी मिला के, करियर ऑयल के अंदर मिला के अगर हम जोड़ों पे हमारे यूज़ करते हैं, जैसे कि गोडे हो गए, टखने हो गए, पाँव हो गए, कोहनियाँ होगी, वहाँ पे यूज़ करते हैं तो वो दर्द में राहत देता है। जिनको जैसे कि गठिया बाह वगैरह होता है और बहुत सारी डिजीज़ होती हैं हमारी, तो वो उनको भी जो है वो दूर करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, दर्द में राहत देता है। और मतलब हर एसेंशियल ऑयल के और हर कैरियर ऑयल के जो है वो अपने अपने यूज़ होते हैं। बस इनको थोड़ा ध्यान से यूज़ करना चाहिए, इनकी क्वांटिटी को ज़रूर ध्यान में रखिए कि किसको कितना यूज़ करना है। ज़्यादा यूज़ जो है वो हार्मफुल होता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। और कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।